दोस्तों नमस्कार, आपका फोटाइंस डी में स्वागत है। और फोटाइंस डी में हम आज मैथ के सिलेबस को लेकर चलते हैं। जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। और यहाँ से आपको गणित की प्रत्येक विषय, प्रत्येक सब्जेक्ट पर चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। आप हमारे फोटाइंस डी के प्लेलिस्ट में जाकर के जितने भी चैप्टर मैथमेटिक्स के होते हैं वहां पर आप लोग देख सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। और इस तरह से बहुत से टॉपिक्स, बहुत से चैप्टर प्लेलिस्ट में बनाए जाएंगे। ये पहली वीडियो हमारी है जो प्लेलिस्ट में डाली जाएगी। आपको बताएं, नंबर सिस्टम में पहले हम नंबर की बात करते हैं। डिवीजन ऑफ नंबर को हम कितने भागों में बांटते हैं। आप लोग जैसे कि जानते भी होंगे कि सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, सभी तरह की संख्याएं होती हैं। हम गणित के प्रथम अध्याय में हम इन सभी संख्याओं का थोड़ा थोड़ा अवलोकन करेंगे। संक्षिप्त रूप में आप लोग जानते भी होंगे कि ये सब संख्याएं क्या होती हैं। फिर भी हम मेरी संख्या पहले को पढ़ा रहे हैं तो इससे अछूते नहीं रहेंगे, हम इसको लेके चलते हैं और चलते हैं। फिर बताते हैं कि नंबर क्या होता है, नंबर कितने तरह का होता है, कैसे कैसे बंटा होता है। नंबर मुख्यतः दो भागों में बंटा होता है। एक भाग होता है दो भागों में नंबर बट गया होता है। और पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है इसके आधार पर काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या की जहां तक बात करें, काल्पनिक संख्या जो वह संख्या होती है जो हमारी मात्र कल्पना में होती है, उसकी गणना नहीं हो पाते मैथमेटिक्स में नहीं। जैसे मान लेते हैं 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, और -5 का वर्ग करते हैं तो भी 25 आता है। अब कभी ऐसा हो जाए कि 25 का वर्गमूल लिया जाए तो ±5 तो आ जाते हैं। लोग कहते हैं प्लस भी 5 है और माइनस भी 5 है। परंतु यदि कहीं -25 का वर्गमूल लिया जाए तो यहां पर कठिनाई है। 25 का वर्गमूल तो जानते हैं, परंतु -1 का वर्गमूल को पता ही नहीं होता है। इसलिए हम 5 तो लिख देते हैं और √-1 बच जाता है। जब √-1 बच जाता है, इसी को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। यही काल्पनिक संख्या है, इसके मतलब कल्पना की जा सकती है। इसको i से डिनोट किया जाता है, 5i हो जाता है। खैर, ये काल्पनिक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या के बाद ये थोड़ा सा बताया हम काल्पनिक संख्या। इसके अंतर्गत एक और संख्या होती है जिसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या, जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला के बनाई जाती है और उसको a + ib से डिनोट किया जाता है। ये जहां पर रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होती है, और b भी वास्तविक संख्या होती है, परंतु इस वास्तविक संख्या के साथ i जुड़ा होता है। इसलिए वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिला के हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। इसे कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। खैर,
ये तो बात हो जाती है इसकी काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किए, और भी बातें बहुत हैं जो काल्पनिक संख्या के बारे में भी कह सकता है, परंतु हम काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं नंबर। अब काल्पनिक संख्या का बात खत्म हो जाती है, रियल संख्या आती है। और रियल संख्या के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक संख्या होती है परिमेय, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम किसी संख्या को P और Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q, P बटे Q, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है वे जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। किस संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सके और जहां पर Q का मान 0 नहीं है। एक बात और फंस जाती है, क्योंकि अब अपरिमेय संख्या की बात जब करेंगे तो कहेंगे अपरिमेय संख्या वो होती है जो परिमेय नहीं है, या हम ये कहें कि जिस संख्या को हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्या अपरिमेय होती है। √3, √5 ऐसे। और पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, परंतु किसी की वैल्यू हम जानते हैं, इसी के बराबर होता है 22/7 जो परिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 जो इसकी वैल्यू होती है हम जानते हैं वो परिमेय संख्या होती है। परंतु हम यहां से हम पता कर सकते हैं, इस बात से पता चलता है कि परिमेय संख्या पाई 22/7 और अपरिमेय संख्या पाई दोनों बराबर नहीं होते होंगे, क्योंकि पाई को हम अपरिमेय संख्या में रखते हैं और 22/7 को परिमेय संख्या में रखते हैं। इसका एक कारण हो जाता है कि हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पाई और 22/7 दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। काहे कि पाई का मान 22/7 होता तो पाई को यहाँ रखते, परंतु ऐसा तो है नहीं। पाई को हम अपरिमेय संख्या में रखते हैं और 22/7 को परिमेय संख्या में रखते हैं। ये रहेगा। अब हम पाई, जहां तक पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 159 ऐसे होता है। इसलिए पाई के बारे में इसकी वैल्यू होती है। खैर हम पाई के बारे में और नहीं कहना चाहेंगे, कैसे कि हम पाई पर एक और वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को पाई का विस्तार से वर्णन किया जाएगा उसमें, आखिर में पाई क्या है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, वो परिमेय है कि अपरिमेय है, कहां तक कहां जाता है। तो खैर हम पाई के बारे में स्पेशल यहाँ पर चैप्टर नहीं किए हैं, और आप लोग कहेंगे तो हम आपको पाई के केवल पाई के लिए एक वीडियो और बना देंगे जिसमें आप लोग जानेंगे। परिमेय संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। और वही पूर्णांक बाद में चल के प्राकृतिक संख्या बन जाता है। प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या में हम यदि +0 ऐड कर लेंगे, 0 को प्राकृतिक संख्या में जोड़ें, तो वही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं जो प्रकृति में उपलब्ध है, जहां से गिनती आरंभ की जाती है। गिनती में 1 2 3 4 5 जो गिनती हम कहीं भी कोई भी गिनती गिनते हैं, किसी फल को गिनना है, किसी पेड़ को गिनना है, किसी कलम को गिनना है, तो हम गिनती कहां शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5
को हम प्राकृतिक संख्या ऐसो वन जहां तक भी जाता है इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परंतु उस प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को ऐड कर लें, मतलब हम प्राकृतिक संख्या कहां से करें 0 1 2 3 4 ऐसे शुरू करते हैं। तो इसी प्राकृतिक संख्या को में हम जीरो एक संख्या और बढ़ा लेते हैं जीरो की, जो हम पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ही होती है, बशर्ते प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है और पूर्ण संख्या में जीरो हो जाता है। एक यहां तक बात रही। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आता है, दो बातें आती हैं। यहां से दो बातें निकल के आएंगी। एक होता है प्राकृतिक संख्या में दो भागों में बटा होता है प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और ये है विषम संख्या। ये तो उनके अंकों के गणना के आधार पर हमेशा करते हैं। गणना इनकी गणना की जाए तो कुछ संख्या ऐसी हैं जो सम होती हैं इवन, और कुछ ऐसी संख्या जो आठ विषम होती है। परंतु गुणनखंड के आधार पर देखा जाए, प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड के आधार पर देखा जाए तो ये तीन तरह की होती हैं। तीन तरह की होती हैं ये संख्याएं, तीन तरह की होती हैं। नंबर 1, नंबर 2, यहां पर नंबर 3। जिसमें पहला होता है उसे हम कहते हैं इकाई, जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं अभाज्य, और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं भाज्य, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, इसको कहते हैं यूनिट, इसको कहते हैं इवन नंबर, इसको कहते हैं इवन, इसको कहते हैं ऑड। ये ऐसे होते हैं। आइए हम इसके बारे में बात करें। वे संख्याएं प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, या हम ऐसे कहें जिनके अंत में 2 4 6 8 और 0 आता है, वे संख्याएं सम होती हैं। और सम संख्या के जस्ट बाद, जैसे 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8 के बाद 9, 10 के बाद 11, मतलब ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं क्रम से लिखी गई होती हैं। तो प्रत्येक सम संख्या के बाद जो संख्या होती है वो विषम होती है। अच्छा, ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। यहां पर आते हैं, इसी प्राकृतिक संख्या को हम 3 भागों में और बांटते हैं गुणनखंड के आधार पर। जिस प्राकृतिक संख्या का एक गुणनखंड होता है, मात्र एक गुणनखंड होता है, वो उसे हम कहते हैं इकाई। जैसे इकाई के लिए केवल मात्र एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड केवल 1 होता है, और 1 के अलावा कुछ और नहीं होता है, मात्र 1 होता है, एक ही होता है जिसका गुणनखंड 1 होगा। तो जिस संख्या का गुणनखंड 1 होता है उसे इकाई कहते हैं। जिस संख्या का गुणनखंड 2 होता है उसे अभाज्य कहते हैं, और जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे भाज्य कहते हैं। जैसे देखें, प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जिसमें गुणनखंड 1 होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो वह होती है, वह संख्या स्वयं होती है, और एक होता है। जैसे
2 एक अभाज्य संख्या, इसके दो गुणनखंड होते हैं, एक यह होता है और एक होता है। 5 3 गुणे 1, एक तो वह 3 स्वयं है और दूसरा 1 है। 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 तो स्वयं है, एक और है। मैं इसमें दो गुणनखंड मिलेंगे 5 के, 7 गुणे 1, 7 और 1 गुणनखंड। मैं दो गुणनखंड जिस संख्या के मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसमें अभाज्य संख्या में 2 3 5 7 2 से शुरू होते हैं। प्रश्न भी बन सकता है आपका कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 को कहते हैं। इकाई किसे कहते हैं? 1 को कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जिसमें 2 से अधिक फैक्टर मिल जाते हो, उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या भी कहते हैं। उसका नाम, एक और नाम है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, संयुक्त भी कहते हैं। तो आइए देखें भाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि हम बात करें आप लोगों से भाज्य संख्या के बारे में, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 के गुणनखंड 2 से अधिक होंगे। जैसे इसका गुणनखंड 4 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो हम कोई प्रश्न पूछा जा सकता, प्रश्न बन सकता है ये कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो वो है 4, क्योंकि 1 तो इकाई में चला जाता है, 2 और 3 तो अभाज्य में चले जाते हैं, 4 1 2 3 के बाद 4 ही एक ऐसी संख्या बचती है जो संयुक्त संख्या में, चाहे भाज्य संख्या में आ सकती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 के बाद 5 तो अभाज्य होता है, 6 देखें, इसका गुणनखंड 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। इस तरह देखें 6 के 4 गुणनखंड हो गए, मैं 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, इसलिए 6 भाज्य संख्या है। और 7 तो प्राइम संख्या में कितने का आता है? 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड 8 हो सकता है। 8 7 होगा नहीं, 6 नहीं होगा, 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा। 8 के भी 4 गुणनखंड मिल जाते हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह से देखा जाता है। तो भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं और इकाई के 1 गुणनखंड होते हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर, प्राकृतिक संख्याओं के प्रकृति के आधार पर 2 तरह की संख्याएं होती हैं, एक इवन होता है, एक ऑड होता है। सम संख्या और विषम। सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित रहती हैं, विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। प्राकृतिक संख्या चूंकि 1 से शुरू करते हैं और अनंत तक चले जाते हैं, और प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या होती है। और पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं से बड़ी संख्या होती है। इसमें जो होता है पूर्णांक में, इंटीजर कहते हैं इसको, इंटीजर। इसमें जो होता है 0 बीच में होता है, +1 +2 +3 दैट्स 1, और इसके इधर -1 -2 -3 दैट्स बस। ये इंटीजर होता है। परिमेय संख्या को हम बता ही दिए थे। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सेट, समूह वास्तविक संख्या होता है। अवास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या का समूह संख्या कहलाता है। इस तरह से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है। परिमेय संख्या
वास्तविक संख्या हो सकती है और वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या को मिला के नंबर हो सकता है। इस तरह से ये जो नंबर सिस्टम है ये पहला चैप्टर आप लोगों का समाप्त होता है। इससे संबंधित प्रश्न कल या परसों अगली वीडियो में कराए जाएंगे। हाँ, एक बात और बता दें आप लोगों को हम कि ये वीडियो फर्स्ट है। हम नंबर सिस्टम की कई वीडियो आपके पास आएंगे, उसको आप देखें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। और जो बातें इसमें से आप लोगों को समझ में नहीं आई है उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि हम आप लोगों की समस्याओं का निदान कर सकें। जय हिंद।